आप कौन हैं? ये नाग और नागिन यहाँ कहाँ से आ गए? ऊपर से मेरे निजी मामलों में दखल दे रहे हैं। हम इसके साथ ही हैं। ओह, तो तुम लोग ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन के गरीब लोग हो। इसने मेरा बेशकीमती सामान तोड़ दिया, इसलिए मैं इससे काम करवा के उसकी कीमत वसूल कर रहा हूँ। कुछ गलत किया गया तो उसने तुम्हारा सामान तोड़ दिया, यही कहना चाहते हो ना तुम? सही समझे तुम। कितनी कीमत होगी उसकी? क्या क्या कह क्या रहे हो तुम? सामान की कीमत बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो नागिन हमारे साथ जाएगी। मुझे हंसाकर मार डालोगे क्या? वो सामान एक जादुई मिड ग्रेड वेपन था। तुम जैसे गरीब उसका छोटा सा हिस्सा तक नहीं खरीद पाओगे। जादुई मिड ग्रेड वेपन? उसकी कीमत तो लगभग 100 स्पिरिट स्टोन्स की होगी। किया नहीं वे सभी ये बात जानते हैं कि ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन बेहद ही गरीब है, फिर भी वो ऐसी बात कर रहा है। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। शुक्रिया अपनी मेहरबानी दिखाने के लिए। यहाँ देखो। हाँ? अरे ये तो हाफ स्टेप डीमन जनरल का स्पिरिट कोर है। ऐसी बेशकीमती चीज के साथ इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है। अरे आप तो बड़े अमीर निकले। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, माफ कीजिए। और इस नागिन का कर्ज भी माफ हो गया है। ये तुम्हें चाहिए ना? लेकिन हमारी साथी काफी घायल है। ये लो और दफा हो जाओ। वाह, मैं भी जाता हूँ यहाँ से। ये तो बड़ा बेशर्म निकला। सही कहा, वो एक बेशकीमती खजाना था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप सब ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन से हैं? हाँ हाँ, आप सब लोग मिस्टी माउंटेन से हैं? बहुत पहले आप लोगों को यहाँ से बंदी बना कर ले जाया गया था ना? सही कहा। इसलिए आप सब मुझे मेरे अपने लगे। हम सब एक जैसे ही तो हैं। लेकिन वो हाँ, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? हमारे ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन में नाग तो नहीं होते हैं ना? वो 11 है। वो मुझे मिला था। क्या मिला था? बड़ी दीदी, क्या आप ये कहना बंद करेंगी? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कचरा हूँ। ठीक है, अब से ऐसा नहीं कहूँगी। ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन तो एक डोमिनेंट फोर्स था ना, तो फिर ये सब क्या है? सालों पहले स्नेक मदर और ताइनहाई के बीच जंग हुई थी। हमारी सभी क्वीन लेवल और जनरल लेवल की पूर्वज मारी जा चुकी थी। सिर्फ क्लैन की मुखिया और डीमन सोल्जर बच गए। हमारे पास ताकत नहीं थी, इसलिए शहर के दूसरे क्लैंस ने हमें शरण दी, लेकिन हम निचले दर्जे के बनकर रह गए। जिंदा रहने के लिए हमारे क्लैन के लीडर को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी और बाकी के क्लैंस के लिए काम करना पड़ता रहा। हम सब बर्बाद हो गए। तो असल क्लैन के साथ ये सब हुआ? अगर 11 नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। आपके पास तो उस हाफ स्टेप डीमन जनरल कोर के सिवा कुछ नहीं होगा ना? आपने सब कुछ लुटा दिया। मैं कड़ी मेहनत करके आपको उसकी कीमत लौटा दूंगी। हमें बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप सबको क्लैन वालों के पास ले चलती हूँ। उन्हें आपसे मिलकर बहुत अच्छा। कितनी सुंदर है। ये जगह कितनी बेकार है। हाँ बेकार तो है, पर कम से कम हम ताइनहाई में तो हैं और यहाँ रहने से हमें किसी भी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ का किराया सिर्फ 50 स्पिरिट स्टोन्स है, तो बहुत से गरीब और छोटे मोटे लोग यहीं रहते हैं। तो अब से आप लोग यहीं रहेंगे। मैं अभी जाकर दादी जी को बताती हूँ। अरे रोसलिन, हाँ हाँ हाँ। रोसलिन लौट आई। उसके साथ तो और भी नागिन है और वो एक नाग को भी लेकर आई है। तुझे सांपों से डर नहीं लगता है क्या?
मेन क्लैन में क्या अब इतनी कम नागिन बची हुई है? रोजलिन, तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है। ब्लड लाइन की महक, ये गलत नहीं हो सकता। तुम सब तो उस क्लैन का हिस्सा हो ना जिन्हें बंदी बनाया गया था। हम लौट आए। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ, तुम सबका स्वागत है। ये नागिन तो बड़ी ही सुंदर है। हमारे ही क्लैन की सदस्य है। दादी, वो एक नाग है। क्या कहा? ये नाग है? ओह, तो ये एक घर जमाई है दादी, ना? अरे तुम लोग इतने गरीब हो कि खाने पीने के तक पैसे नहीं है, फिर भी तुमने अपने रिश्तेदारों को बुलाया है, तो मेरा स्वागत तो करो। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है बदतमीज? हमारे फायर टोड क्लैन के मुखिया अब एक लेवल 4 की डीमन सोल्जर है, तो मुझसे तमीज से पेश आओ। दफा हो जा। ए बुढ़िया, ज्यादा बकवास मत कर। ए बुढ़िया, तूने मुझे मारा। जाता है या नहीं? मेरी बात सुन, अब से ये इलाका हमारे क्लैन का है, समझ में आई ना? तो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमें तोहफे देते रहना, वरना तुम्हें मंडी में काम तक नहीं मिलेगा। दफा हो जा। ना शुक्र बुढ़िया, बहुत पछताएगी तू। ये फायर टोड्स क्या है? फायर टोड क्लैन बस एक निचले दर्जे का शक्तिशाली क्लैन है। हम अपने काम से काम रखते थे, पर पिछले 15 दिनों में न जाने कैसे इन लोगों ने 7 स्टार सेक्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उनके मुखिया लेवल 4 डीमन सोल्जर हैं, इसलिए वो इतना उछलते हैं। ये रजिस्टर्ड डीमन क्लैन क्या होता है? इसका मतलब है कि 7 स्टार सेक्ट में अब उन्हें पहचान मिल गई है। अब वो 7 स्टार के लिए काम करते हैं। जब तक ये लोग उन्हें हफ्ता देंगे तब तक वो लोग उन्हें सुरक्षित रखेंगे, और जंग के दौरान उन्हें उनकी सारी बातें माननी होंगी। अच्छा, तो ये बस चमचे हैं। चमचे भी इतने घमंडी होने लगे। मुझे लगता है 7 स्टार सेक्ट वो भी काफी शक्तिशाली होगा। टाइनहाई में 2 सेक्ट्स और 4 क्लैन्स हैं। सभी के पास शक्तिशाली किंग लेवल के डीमंस हैं। उनमें से ही एक है 7 स्टार सेक्ट। काफी सारे डेमन क्लास उनके लिए काम करते हैं। फायर टोड क्लैन इस उधार की शक्ति के दम पर उछलता है। हमारा क्लैन भी बहुत बड़ा और शक्तिशाली हुआ करता था। हमारे पास 2 डेमन क्वीन लेवल की योद्धा थी, पर अब दादी निराश मत होइए, अब हम आ गए हैं। 11 के साथ हमारा क्लैन भी फिर से शक्तिशाली बन जाएगा। तुम नागिनों में 11 है कौन? तो तुम्हें जंगल में एक अंडा मिला था जिसे तुमने रख लिया और उसमें से वो नाग निकला और उसका ब्लड लाइन हेवनली है। और अचानक 1 महीने में वो डीमन जनरल भी बन गया और मिस्टी माउंटेन से भी उसने ही तुम्हें बाहर निकाला। इसे बुखार तो नहीं है? दादी, दीदी सच कह रही है, हमारा 11 लाजवाब है। 1 महीने को छोड़ दो, आज तक कोई भी 1 साल में डीमन जनरल नहीं बन पाया है। हमारे क्लैन की पूर्वज भी ऐसा नहीं कर पाई। हाँ? अच्छा, तुम्हें इसकी चिंता है ना कि मैं एक नाग को यहाँ नहीं रखूंगी? बेफिक्र रहो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ आया है तो ये अपने परिवार का हुआ। ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन खुले विचारों का है, हमें घर जमाई भी चलेगा। हाँ? दादी ये सब क्या कह रही है? जा रही है। ठीक है रोजलिन, इन्हें तियानहाई के ऑफिस में लेकर जाओ। उनके पहचान के लिए जेट टैग्स बनवाओ, शहर में घूमने फिरने के काम आएगा। ब्लड लाइन टेस्ट करवा लेना, उसके बाद ही तो हमें ब्लड लाइन के लेवल का पता चलेगा। जब तक आप लोग तियानहाई में हैं, तब तक ये जेट टैग अपने पास रखिएगा। ये रहेगा तो बेवजह कोई भी डीमन किंग आप पर हमला नहीं करेगा। ये नियम यहाँ के राजा ने बनाया है और इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। और अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं। तियानहाई में एक बहुत मशहूर अखाड़ा है। चाहे इंसान हो या डीमंस, आपसी दुश्मनी, शक्ति का प्रदर्शन या हर तरह का लड़ाई झगड़ा वहीं निपटाया जाता है। सबसे बड़ा वाला अखाड़ा वो खाली क्यों है? वो अखाड़ा सिर्फ टॉप टियर डीमन जनरल्स के लिए है, पर डीमन जनरल्स महान लोग हैं। दोनों सेक्ट्स और चारों क्लैन्स के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों की तरह
वो यहाँ इतनी आसानी से नहीं आते। हाँ, क्या तियानहाई में काफी झगड़े होते हैं? क्या यहाँ के लोग रोज लड़ते हैं? रोज नहीं लड़ते, ज्यादातर लोग यहाँ कमाने आते हैं। वो प्राइस पूल दिख रहा है, राजा जी लोगों को मुकाबले के लिए प्रेरित करते हैं। तो अखाड़े में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी टिकट की कमाई प्राइस पूल में आती है। जो भी लगातार जीतता है उसे प्राइस पूल में जमा किए हुए स्पिरिट स्टोन्स का आधा हिस्सा मिलता है। ये तो अमीर बनने का सही जैकपॉट है। कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं और अब तक ऐसा बहुत कम लोगों ने किया है। कई लोग तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। हाँ, मुनाफे का मुकाबला है। तियानहाई के राजा उस चालबाज धोखेबाज स्नेक मदर से तो काफी ज्यादा चालाक है। हाँ, क्या हुआ रोजलिन? हमारी क्लैन की मुखिया वो यहाँ क्यों लड़ रही है? ऐसे बेकार स्किल्स के साथ मैं मुझसे पंगा लिया। मुखिया जी! ओए बेवकूफ नागिन, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मुझे जाने दीजिए, वो हमारी मुखिया है। एक बार अखाड़े में गए तो लड़ाई तब तक चलती है जब तक कोई हार कर पीछे नहीं हटता या मर नहीं जाता। किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। ये राजा का हुक्म है। तुम उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करोगी? हम हार मानते हैं, हमारी मुखिया को जाने दो। अरे नागिन, तुम्हारे कहने से क्या होगा? इसे खुद ही हार माननी होगी। बस नहीं करो, उनकी जान लोगे क्या? ये बदमाश नागिन मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ये कहती है मेरी दवाइयाँ नकली है। ये मुझसे कीमत वापस मांग रही है। आज तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। मेरे खिलाफ बकवास करेगी और मैं इसे छोड़ दूं। वो नकली दवाइयाँ तुम्हारी थी? उसके पैसे हमारी क्लैन ने साल भर जमा किए थे जो तुम्हें मिले। बेवकूफ नागिन, लगता है तुम भी मरना चाहती हो। तुम्हें मार डालो मैं, हाँ? क्या चल रहा है यहाँ? कुछ दिनों पहले मुखिया जी ने पूरे क्लैन के बचाए हुए पैसों से कुछ दवाइयाँ खरीदी थी। वो चाहती थी कि हम सब जल्दी जल्दी अपनी शक्तियाँ बढ़ाएं, पर किसे पता था कि वो दवाइयाँ नकली निकलेंगी। मुखिया ने कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी, पर किसे पता था कि वो यहाँ आकर इस बदमाश से लड़ेगी। रोजलिन, मुझे माफ करना, मैं मुखिया बनने के लायक नहीं। मैं कीमत वापस नहीं ले पाई। तो ये नकली दवाइयाँ बेचता है, इसलिए इतनी क्रूरता से लड़ रहा है। उसे इस बेचारे को हमेशा के लिए खामोश तो करना था। बहुत गलत हुआ ये। पूरे क्लान को लूट कर चैन नहीं मिला, जो अब उनके मुखिया को मारना चाहता है। ये डीमन तो मेरा सेवक है। कैनन एक लेवल 5 डीमन सोल्जर है। उसमें एक डीमन जनरल बनने के अंश है। एक बार फिर सोच लीजिए। मैं हुक्म देती हूँ, उसे निकालो। मुझे ऐसे घटिया लोग नहीं चाहिए। जी मालकिन, मैं भी उसे बर्खास्त करता हूँ। हाँ? एक नाग? हाँ, ये तो दिलचस्प है। मेरी इज्जत पर उंगली उठा रही है, मार डालूंगा मैं तुझे। रुक जाओ। ए बच्चे, अरे तू है कौन बे? और मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ा रहा है? मुझसे लड़ना चाहोगे? क्या कहते हो? हाँ, तेरे कहने पर मैं तुझसे लड़ाई करूं? अरे है ही कौन तू? इसके लिए तो लड़ोगे। डीप सी ब्लैक आयरन, इससे तो कई सारे हथियार बन सकते हैं। हाँ, अरे ये तो वही लड़का है जिसने हाफ स्टेप डीमन जनरल के कोर के बदले में नागिन को बचाया था। तुझ जैसे बेवकूफ के पास इतनी बेशकीमती चीज तो कचरे के बराबर है। तो आजा, लड़ ले मुझसे खड़े में। नहीं, मत जाओ। उससे लड़ने मत जाओ। बेफिक्र रहो, हमारा 11 बहुत शक्तिशाली है। वो भालू एक लेवल 5 का डीमन सोल्जर है। हाँ। अब तुम देखना मेरा कमाल। मुखिया जी, आप ठीक तो हैं? उसे ही खिला दो।
हाँ, क्या हो रहा है मुझे? मुखिया जी, ये नागिन मिस्टी माउंटेन से आई है। इन्होंने ही आपकी जान बचाई। शुक्रिया। अखाड़े में कौन है? अपना ही रिश्तेदार है। क्या? ओए बच्चे, जल्दी नीचे उतरो। कैनन एक लेवल 5 का डीमन सोल्जर है। उसकी शक्ति बहुत भयंकर है। बाकी क्लैंस के डीमन सोल्जर्स भी नहीं टिक पाते। तो क्या, वो बस लेवल 5 का डीमन सोल्जर ही तो है। अरे नन्हे नाग, अब बताता हूँ तुझे। जो मुझे कम समझते हैं, मैं उन्हें फाड़ कर रख देता हूँ। उसकी शक्ति, उसकी आभा बहुत ही भयंकर है। बेयर डीमन क्लैन वालों की युद्ध नीति के आगे कोई नहीं टिकता। बातें ही करोगे क्या? मरने को तैयार हो जा। क्या? क्या तुमने कभी हवा, बिजली, पानी और आग के हमलों को एक साथ झेला है? रुको, रुक जा। वाह, उसने एक ही वार में लेवल 5 के बेयर डीमन को पछाड़ दिया। हाँ, ये आम नाग नहीं, ये तो कोई महान नाग है। इसकी शक्ति बेयर डीमन से ज्यादा है। रोजलिन, क्या वो सच में हमारे ही क्लैन से है? हाँ? हाँ, लगता तो है। मैं तो कह ही रही थी, हमारा 11 बहुत ही खास है। हाँ, एक डीमन जनरल, उसकी ब्लड लाइन वाकई में हेवनली है। मैंने तो कहा ही था, पर तुम लोगों को ही विश्वास नहीं हुआ। हेवनली ब्लड लाइन, हाँ? उसका ऑरा तो देखो, वो तो अभी 20 का भी नहीं हुआ होगा और डीमन जनरल भी बन गया। बहुत ही खास है। उसका ब्लड लाइन हेवनली कैसे हो सकता है? अगर इन्हें पता चला 11 एक महीने पहले पैदा हुआ तो क्या होगा? लेकिन बात सिर्फ हेवनली ब्लड लाइन की नहीं है। मिस्टी माउंटेन्स में स्नेक मदर के टेस्ट के दौरान 11 ने अपना असली रूप दिखाया था। वो टैंक स्नेक ब्लड लाइन से है। उसने खुद को रोक रखा था। उसका ब्लड लाइन बहुत ही खास होगा। हमारा ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन अब ऊपर उठेगा। क्या ऐसा हो सकता है? सुनो अच्छे बच्चे, तुम्हारे ब्लड लाइन की जांच करवानी है। हाँ, अचानक से ब्लड लाइन की जांच क्यों? ठीक है, पिछली बार के बाद से मुझे अब तक पता नहीं चला कि मेरा ब्लड लाइन कितना इवॉल्व हुआ है। सुनो जवान नाग, तुमने मेरे डीमन सेवक को मारा है। सुनने में तो ऐसा आया है कि वो एक स्पिरिट जनरल बन गई है और इस जनरेशन के कुछ खास जवान लोगों में उसका भी नाम मशहूर है। वो बेयर डीमन, वो तो उसका सेवक था। स्नेक डीमंस पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ये तो यहाँ काफी मशहूर है। वो नाग हमारे क्लैन का भविष्य है। चाहे जो भी हो, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। एलियाना, कैनन हमारे क्लैन के सदस्य से अखाड़े में लड़ा है। मौत और जिंदगी किस्मत का खेल है। यही तो तियानहाई के राजा का नियम है ना? एक मामूली स्नेक डीमन सोल्जर मुझे नियम का पाठ पढ़ाने चली है। अगर मुझे तुमसे पंगा लेना ही होता तो मेरे पास उसके लिए कई सारे तरीके हैं। जैसे कि मैं स्नेक क्लैन वालों को तियानहाई में कदम तक रखने नहीं देती। ये तो काफी घमंडी है। शायद हमें यहाँ से भागने के लिए उसे मारना भी पड़ सकता है। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आई। मुझे तो बस इस नाग में काफी दिलचस्पी है। तुम्हारे ऑरा को देखते हुए लगता है कि तुम 20 के भी नहीं हो, है ना? हाँ, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? देखो, सीधी बात करो। मुझे सीधी बात करने वाले पसंद हैं। अच्छी बात है, 1 महीने बाद हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होगा। उसमें 30 से कम उम्र के इंसान और डीमंस हिस्सा लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाकर हिस्सा लेना चाहती हूँ। हिडन ड्रैगन बैटल? तियानहाई के राजा हर 50 साल में एक बार ये मुकाबला रखवाते हैं। भाग लेने वालों को कई सारे इनाम मिलते हैं, पर ये काफी खतरनाक होता है। बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। उसकी बात मत मानना। बहुत से इनाम? क्या ये एक बढ़िया सौदा साबित होगा? वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ, जवान नाग? कैल्विन। हाँ, 11 का अपना नाम भी है। कैल्विन दोस्त, अपनी वफादारी साबित करने के लिए
मैं तुम्हें 2000 स्पिरिट स्टोन्स देती हूँ। इसे अपने मुखिया के नुकसान की भरपाई समझो, ठीक है? ये तो काफी ज्यादा है। जितना नुकसान हुआ उससे 10 गुना ज्यादा। दोस्त कैल्विन, यहाँ बहुत लोग हैं। हम कहीं और चलकर बात करें। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, मुखिया को लेकर जाओ ताकि उन्हें आराम मिले। संभल कर रहना। क्या अब तुम बताओगी कि ये ड्रैगन बैटल आखिर क्या चीज है और तुम मेरे साथ क्यों भाग लेना चाहती हो? कैल्विन, लगता है तुम केओस ब्लड रीजन से नहीं हो। तुम्हें पता है कैल्विन, शक्तिशाली लोगों से भरी हुई इस जमीन पर ताइनहाई के राजा ने हजारों सालों तक राज किया है, पर कोई उसके खिलाफ नहीं गया। ऐसा है कि उनके पास 9th रैंक का अजूबा हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट है। हाँ, अजूबा? हाँ, एक नेचुरल अजूबा जिसके अनगिनत फायदे हैं। हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट पोटेंशियल नाप सकता है और संपत्ति प्रदान करता है। ताइनहाई के राजा उसी के बलबूते पर हर 50 साल में एक बार ड्रैगन बैटल करवाते हैं। प्रतियोगियों का पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है, उन्हें उसके मुताबिक खजाना मिलता है। समझ रहे हो ना कैल्विन? ओह, क्या मतलब? ये तो गेम के सिस्टम के चीट कोड जैसा है। हजारों साल लगते हैं तब जाकर एक संत जन्म लेता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोग ताइनहाई के राजा के एहसानमंद हैं और ऐसा होना लाजमी है। हाँ? तो ये उस जंगल का राजा है। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कह रही हो एलियाना, पर 7 स्टार सेक्ट की एक सच्ची शिष्या होने के नाते तुम्हारे पास तो कई साथी होने चाहिए थे, तो तुम मुझे अपना साथी क्यों बनाना चाहती हो? सच कहूँ तो ड्रैगन बैटल में रैंक के अनुसार ये तय होगा कि सेक्ट का अगला नौजवान मुखिया कौन होगा। इसी वजह से सभी सेक्ट्स में आपसी दुश्मनी चलती है। तुम खुद को कम मत समझो। तुम 20 के भी नहीं हो और एक डीमन जनरल हो। ऐसा टैलेंट तो पूरे कॉन्टिनेंट में काफी खास है। तारीफ करके पटा रही है, पर उसे तो एक योद्धा चाहिए ना। मैं सस्ते सौदे नहीं करता। एलियाना, अर्थ का स्पिरिट फायर। मुझे तुमसे स्पिरिट फायर की खुशबू आ रही है। ये थिक अर्थ डिवाइन फायर कैसा लगा? मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। कांग्रेट्स होस्ट। होस्ट को 3000 रेवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। डीमन जनरल बनने के बाद स्पिरिट फायर को रिफाइन करने की स्पीड काफी बढ़ गई है, लेकिन स्पिरिट फायर के असर को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। एना, वो नाग काफी दिलचस्प है। तुम सच में उसे जंगल से उठा कर लाई थी? मुझे केविन जंगल में मिला था। एना, तुम्हारी किस्मत हम ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन वालों के लिए वरदान है। पर क्या वो सच में खुद को हम में से एक मानता है? हाँ, हमने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा है। वो अंडे से निकला भी नहीं था जब तुम्हें मिला था। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने उसका बहुत कुछ किया है। खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हम में से एक तो बन ही सकता है। हाँ दादी, आप ये क्या कह रही है? हाँ, बस कैल्विन को हमारे परिवार का हिस्सा बना रही हूँ। हाँ, पर वो हमारे भाई जैसा है। हाँ, बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों हैं? कुछ नहीं। अजीब बात है। कैल्विन, जल्दी से यहाँ आओ। मुखिया कुछ कहना चाहती है। जल्दी से यहाँ आओ, मुझे सबसे कुछ कहना है। हाँ? हाँ? मुखिया जी, क्या बात है? आज से कैल्विन हमारे क्लैन का मुखिया होगा। हाँ? मुबारक हो। हाँ? मुखिया ये क्या कह रही है? अचानक ऐसा फैसला? ऐसे अचानक इस तरह? हाँ मुखिया जी, ऐसे अचानक से इस तरह मुझे ही क्यों? तुम इसके लायक हो। पूर्वजों का वरदान? ये हमारे डीमन क्वीन का वरदान है। तुम काफी टैलेंटेड हो। तुम इस मामूली सी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से आगे बढ़ना मत छोड़ना। इसे बेचकर अच्छी कीमत मिलेगी। फिर एक प्राइम स्पिरिचुअल बेन गिफ्ट ढूंढना। मुखिया जी, ये हमारे क्लैन का आखिरी रिसोर्स है। कैल्विन की बढ़ती शक्ति ही उसे हमारे क्लैन का सबसे बड़ा खजाना बनाती है। मुखिया जी, इससे आपका क्या मतलब है? क्या तुम जानती हो
केल्विन अभी किस लेवल पर है? क्या क्या मुझे तो नहीं पता। हाँ तुम्हें पता है क्या? वो एक डीमन जनरल है। हाँ, क्या मैंने सही सुना? वो एक डीमन जनरल है। टीएनआई में तो बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल पर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, केल्विन का ब्लड लाइन का पोटेंशियल भी काफी दिलचस्प है। केल्विन, क्यों ना सभी के सामने तुम्हारी ब्लड लाइन की जांच की जाए ताकि सभी को भरोसा हो जाए। मुझे मंजूर है, और सच कहूँ तो मुझे भी जानना है कि आखिर मेरे ब्लड लाइन का लेवल क्या है। ये कौन सा लेवल है? सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? क्या किंग लेवल ब्लड लाइन सेंट लेवल से एक कदम पीछे है? हाँ? ये 11 चीज क्या है? पहले तो उसका ब्लड लाइन हेवनली था। वो सेंट लेवल ब्लड लाइन से एक कदम पीछे है। इसमें तो डीमन किंग बनने के अंश है, या फिर ये एक डीमन सेंट भी बन सकता है। हाँ? मुखिया जी, मुझे माफ कीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। आगे की ट्रेनिंग करने के लिए आपको बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए, कृपया मना मत कीजिएगा। मुखिया जी, इसे भी आप रख लीजिए। मुझे अब शर्म आ रही है और मुझे रोना भी आ रहा है। मुझे रोना आ रहा है। सब रख लीजिए। भले ही हमारे क्लैन की हालत खस्ता है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ देने की। अब जब सबको मुझ पर इतना ही भरोसा है, तो मैं मुखिया बनने के लिए तैयार हूँ। बॉस, देखा ना? तुम सब और कितना नीचे गिरोगी? एक जवान नाग को अपना मुखिया बना रही हो। तुम सब कितना नीचे गिरोगी? तुम सब एक जवान नाग को अपना मुखिया बनाना चाहती हो? ये ऑरा? अरे ये तो पूर्वजों का वरदान है। तुम ग्रीन आइट स्नेक लाइन वाले हमसे ये खजाना छुपा रहे थे। अरे बहुत ही बढ़िया, ये हमारे हवाले करो। ऐसा समझो ये मेरे क्लैन का हफ्ता है। तुमने हमारे मुखिया पर हाथ उठाया। हम तुम्हें टीएनआई में रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लोगे तुम फायर टोड क्लैन वाले? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। सन की बुढ़िया, तेरी गलती की सजा तेरी मौत होगी। तुम एक लेवल 5 के डीमन सोल्जर बन गए हो। अब डर लग रहा है तुम्हें? अगर समझदार हो तो खजाना हमें दे दो और हमारे क्लैन के लिए काम करो, वरना हाँ? अरे उससे क्या घूर रही हो? तुम्हें ये तो नहीं लगता कि वो जवान नाग तुम सबको बचा लेगा? वो लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या उन्हें टीएनआई के राजा के बनाए हुए नियमों को तोड़ने का डर नहीं? ऐसी जगह कई लोगों से भरी है, इसलिए यहाँ नियम कानून नहीं चलते। ओह, तो आप कह रही हैं कि अगर मैं उन्हें मार डालूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे जान से मारना चाहता है? अबे जानता भी है कि बोल क्या रहा है तू? मुखिया जी, तो अब बताओ कि क्या कह रहे थे तुम? हाँ? मुखिया जी, दादी माँ, मुझे माफ करना। तुम तो अभी बड़े चौड़े हो रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी दादागिरी? हाँ? तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मुझे मारोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। देखो। हाँ? ये तो यहाँ की मंडी का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सही कहा। 7 स्टार सेक्ट ने मंडी को संभालने की जिम्मेदारी फायर टोड क्लैन वालों को सौंपी है, और अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर तो 7 स्टार सेक्ट वाले तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। 7 स्टार सेक्ट वाले हमारा सर्वनाश कर देंगे, है ना? सही समझे। हमारे मुखिया अभी अभी 7 स्टार सेक्ट के सच्चे शिष्य के सेवक बने थे। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुखिया को मार डाला तो उनका कहर बरसेगा तुम पर। इसलिए तुम मुझे भी जाने दो और अपनी भी जान बचाकर भाग जाओ। बड़ी मुसीबत हो गई। अब क्या करेंगे? तो अब क्या? अब क्या करें?
सच्चे शिष्य का टोकन तुम्हें ये कहां से मिला? जाओ जाकर अपने सभी साथियों से कह दो कि अगर उन्होंने ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन की टेरिटरी में आने की कोशिश भी की तो फिर मैं तुम्हारे क्लैन का सर्वनाश कर दूंगा। समझ गए? अरे केल्विन, क्या तुमने उस एलियाना की बात मान ली है? ये क्या बात चल रही है? सही समझी। मैंने उससे वादा किया है कि हिडन ड्रैगन बैटल में मैं उसका साथ दूंगा। क्या हिडन ड्रैगन बैटल? वहाँ तो बड़े बड़े महारथी आते हैं। वहाँ बचना चमत्कार से कम नहीं। तुम टैलेंटेड हो, कुछ साल रुक जाओ, तब तक तुम डेमन किंग जरूर बन जाओगे। रिस्क क्यों लेना है? मैं कोई आम चीज थोड़ी ना हूँ। अर्थ फ्लेम की पूरी शक्ति जब मुझ में समा जाएगी तो मेरी शक्ति और लेवल बढ़ जाएंगे और डीमन जनरल्स मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन 11 कभी भी अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। वो समझदार है। बिल्कुल सही। 11 लाजवाब है। ठीक है, ठीक है। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो बहस करने का या समझाने का क्या फायदा? अगर लड़ना ही चाहते हो तो हम सब भी मिलकर हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे। कल से मैं सभी सदस्यों को स्पिरिट माइंस और हर्ब गार्डन्स में काम करने को कहूंगी। हम सब कैसे भी करके तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए रिसोर्सेज जमा करेंगी ताकि तुम हिडन ड्रैगन बैटल से पहले और भी ज्यादा शक्तिशाली बनो। दादी, पूर्व मुखिया, मेरे पास काफी रिसोर्सेज हैं। हाँ? इतना सारा खजाना? हम यहाँ मिस्टी माउंटेन से खाली हाथ नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको नई जगह ले चलता हूँ। वैसे भी ये जगह हमारे क्लैन के लोगों के रहने लायक नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि मेरे डीमन सेवक को नागिनों की ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन जैसे निचले दर्जे के क्लैन में रहने वाले एक जवान नाग ने मारा? क्या ये सच है? ये हमारा नया घर है, इतना बड़ा है। सपनों के महल से भी ज्यादा सुंदर है। 11 है ही इतना कमाल का। जब क्लैन के अच्छे दिन चल रहे थे तब भी हम ऐसी शानदार जगह पर नहीं थे। ऐना, क्या नजर है तुम्हारी? तुमने यूं ही एक अंडा उठाया जिसमें से एक नाग निकला जो अब हमारा मुखिया है। नहीं नहीं। हाँ बड़ी दीदी, आपको अंडा देखकर ही पता चल गया था ना कि ये खास होगा। होस्ट ने स्पिरिट फायर को रिफाइन किया और अर्थ विंड पावर की शक्ति ले ली। होस्ट को मिलते हैं 4000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो खजाना हमने जमा किया है और जो रिसोर्सेस हमें एलियाना से मिले हैं उनके दम पर मैं हिडन ड्रैगन बैटल से पहले लेवल 5 तक पहुंच जाऊंगा। हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होने ही वाला है। कैल्विन की ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई क्या? फाइनली मैं लेवल 5 पर हूँ। स्पिरिट फायर ने मेरे फाउंडेशन को मजबूत कर दिया। 11, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई? सब लोग अच्छे से रह रहे थे ना? बिल्कुल, ये जगह सभी जगहों से हजारों लाखों गुना बेहतर है। क्या कहते हो? चलो अच्छी बात है। एलियाना, कैसी हो दोस्त? तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली? काफी हद तक आगे बढ़ गया। बहुत अच्छे। इस बार के हिडन ड्रैगन बैटल में हमारे पास बेहतर मौका होगा। 7 स्टार सेक्ट के बाकी के सच्चे शिष्य मेरे ही लेवल पर हैं। अगर किस्मत अच्छी रही और बाकी के महारथियों ने हम पर हमला नहीं किया तो हमें काफी अच्छा स्कोर मिल सकता है। ये रहा हिडन ड्रैगन टोकन। इसे अपनी स्पिरिट की शक्ति से एक्टिवेट करो। ये हमें हिडन ड्रैगन रेल्म में ले जाएगा। 11, सही सलामत लौट कर आना। वादा करता हूँ। काफी बड़ा इवेंट लगता है।
पर इस साल के हिडन ड्रैगन बैटल के चश्मदीद गवाह खड़े हैं। ये सभी अलग अलग क्लैन से हैं, सब अपने आप में महान हैं। अब समझा कि ये मुकाबला हर 50 सालों में क्यों होता है। वो यहाँ क्या कर रहा है? कैल्विन, क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस कोई जान पहचान वाला दिख गया। सभी महारथी अखाड़े में जा रहे हैं। वो स्नेक मदर की तरफ से आया है। डेव, वो एंशिएंट स्कारलेट ब्लड स्नेक का वेरिएंट है। उसके हमले के आगे कोई नहीं टिक पाता। पता नहीं था स्नेक मदर के पास ऐसा भी कोई है। उसके बारे में कभी सुना नहीं था। और वो देखो वहाँ, वो एक प्राचीन क्लैन से आता है, चेन परिवार का वारिस विलियम चेन। हमारे बीच ऐसा कोई नहीं जो उसके डिफेंस को तोड़ सके। और वो है डीमन किंगडम के ग्रैंड प्रीस्ट का इकलौता शिष्य साल्वाडोर। उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिल पाई, पर ये तीनों ही हिडन ड्रैगन बैटल के टॉप 3 प्रतियोगी हैं। इनकी शक्तियों का कोई मेल नहीं। हमें रैंक चाहिए कैल्विन, याद रखना, हमें उनसे बचना होगा। क्या ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है? लगता तो नहीं है, मुझे तो सभी कमजोर लग रहे हैं। एलियाना, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रही? कैल्विन मेरे दोस्त, कभी किसी को कम मत समझना। हाँ? एलियाना, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई शक्तिशाली साथी मिल गया है, पर तुम तो एक जंगली नाग को लेकर आई हो। हाँ? ये कौन है? वॉल्टर रॉक्स, 7 स्टार्स का सच्चा सक्सेसर, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। लगता है उसने थंडर क्लैन के छोटे राजकुमार चेस्टर से हाथ मिला लिया है। एक निचले दर्जे का नाग हमसे मुकाबला करने आया है। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। वो मेरा साथी है, उसके बारे में ऐसी बातें मत कहो। समझ गए तुम? तुम्हारी जुबान तो बहुत चलने लगी है। हाँ? चेस्टर, इन्हें बहुत अच्छा वाला सबक सिखाना। आओ जरूर। जल्दी ही अखाड़े में मिलते हैं। हाँ? एलियाना, बेफिक्र रहो, उन दोनों को तो मैं फौरन ही हरा दूंगा। शुक्रिया दोस्त। कैल्विन, यह तो मेरा फर्ज था, तुमसे वादा भी तो किया है। वैसे ये मुकाबला शुरू कब होगा? वो आ गए। हाँ? कौन आ गया? इतनी शक्तिशाली आभा। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। लगता है सभी को इसका बेसब्री से इंतजार था। तो ये मुकाबला शुरू करते हैं। ड्रैगन मॉन्यूमेंट सभी के पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें फॉर्चून देगा। अपनी असली पोटेंशियल दिखाओ, सबकी जांच होगी। मेरा फॉर्चून तो व्हाइट है। मेरा फॉर्चून तो ब्लू है। लगता है असली जीनियस तो मैं ही हूँ। पर्पल फॉर्च्यून, महान बनने का पोटेंशियल। इस बार का ड्रैगन बैटल काफी अद्भुत होगा। कोई शक नहीं कि इस बार के 3 महारथी को पर्पल फॉर्च्यून मिला। 3 लोगों के पास पर्पल फॉर्च्यून है और उनकी ऑरा को देखते हुए लगता है कि वो सभी लेवल 5 के डीमंस हैं। हाँ? क्या किसी और को भी पर्पल फॉर्च्यून मिला है? वॉल्टर, वो एक लेवल 5 का डीमन जनरल कब बना? इतना ड्रामा कर रहा है। अब तो मेरी बारी है। एलियाना मेरी दोस्त, चलो चलते हैं। कैल्विन, अब ऊपर मत जाओ। लेवल 5 और लेवल 4 के डीमन जनरल्स वॉल्टर के खिलाफ हैं। हमारा खेल खत्म। बेफिक्र रहो, वो बस एक लेवल 5 का डीमन जनरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैल्विन! कैल्विन, तुम कितनी जल्दबाजी करते हो?
तुमने सच में यहाँ आने की हिम्मत की। सही है, मुझे अच्छा लगा। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा मैं तुम्हें पूरी मौत दूंगा। बिल्कुल, शानदार मौत। मास्टर होंग, वॉल्टर काफी कम उम्र में ही लेवल 5 का डीमन जनरल बन गया है। उसे पर्पल फॉर्चून मिला है। आपका सेक्ट इस बार चर्चा में है। चेस्टर भी लाजवाब है। मास्टर होंग, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सेक्ट के कुछ शिष्यों की आपस में बनती नहीं है? अब सबको सब पसंद आए ऐसा जरूरी भी तो नहीं। लगता है सभी भागीदार काफी कॉन्फिडेंट हैं। मुकाबले को देखने में बहुत मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक घोषणा करनी है। इस बार हिडन ड्रैगन बैटल में कुछ नए नियम लागू होंगे। सभी भागीदार तब तक लड़ेंगे जब तक 10 भागीदार बच नहीं जाते। उसके बाद आप रुक सकते हैं। अगर कोई नहीं लड़ना चाहता तो वो अखाड़ा छोड़कर जा सकता है। तब तक लड़ो जब तक 10 लोग बच नहीं जाते। मेरा टैलेंट उतना नहीं है, मैं तो पक्का मारा जाऊंगा। ठीक है, तो सबने अपने फैसले ले लिए हैं। हिडन ड्रैगन बैटल में सबके फॉर्चून्स को एक दूसरे से छीना जाएगा और ये मुकाबला जिंदगी और मौत का होगा। अब जब सब इसके लिए तैयार ही हैं, तो बैटल शुरू करते हैं। सुनो ओए, हाँ? मुकाबला शुरू हो गया है। जरा रुकना। उस कैल्विन को मारने के लिए मैं वॉल्टर का साथ दूंगा। दिलचस्प है, क्यों नहीं? कैल्विन मेरे दोस्त, क्या डेव की तुमसे कोई दुश्मनी है? मेरी दुश्मनी तो उसके मास्टर से है। तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। वॉल्टर से कोई नहीं लड़ पाएगा, हम सब मारे जाएंगे। अब तो डेव भी उसका साथ देने वाला है। वादा करके मुकर जाना, यह तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। होस्ट ने 6000 पॉइंट्स खर्च किए और फॉर्चून एब्जॉर्बर टूल खरीदा। ये हुई ना बात, आखिर किसी काम में तो आया ये। तुमने फॉर्चून को खा लिया। थूको, थूको उसे। मैं कहती हूँ थूको। आउच, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ब्लैक स्केल जी ने मुझे बताया था कि तुम एक बहुत बड़े लालची हो। सही कहा था, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं। अब मरो। तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, ये क्या है? डेव एक लेवल 5 का डीमन जनरल है, उसके बावजूद भी उस नाग ने उसे रोका। हाँ, तुमने मुझे रोका? क्या ये कोई मजाक है? वो मेरे हमले को इतने आसानी से कैसे रोक सकता है? मरो! वाकई में बहुत बड़ा गधा है ये। पागल हो गए हो क्या? मुझे बस देखती रहो। ये कैसे हो गया? उसने तो एक ही वार में डेव जैसे लेवल 5 डीमन जनरल को मार डाला। ये इतना शक्तिशाली है, हम में से किसी को आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? वो तो केवल एक निचले दर्जे का नाग है, वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये कैल्विन, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम कर लो। होस्ट ने पर्पल फॉर्चून के अंश को खा लिया। होस्ट को 2 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। ये मजा आ गया। वो नाग, वो आखिर किस परिवार का सदस्य होगा? ऐसे शक्ति के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। ऐसा ही चलता रहा तो वो एक ऐसा डीमन जनरल बन जाएगा जिसे हराना नामुमकिन होगा। इतने कम समय में ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? अगर उसे और वक्त दिया गया, हमें इसे फौरन मार डालना चाहिए। हाँ, हाँ। पर्पल फॉर्चून का छोटा सा अंश खाकर मुझे 2 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले।
अगर मैंने और भी अंश खा लिए तो मैं तो सीधे डीमन किंग बन जाऊंगा। ये कैसे हो गया आखिर? रेड फॉर्च्यून, हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट सबसे बड़ा और लेजेंडरी फॉर्च्यून है। काफी साल बाद ये देखने को मिला। ये तो बहुत रेयर होता है। अरे बात सिर्फ इतनी नहीं है, ऐसे टैलेंट के साथ अगर वो लड़ता रहा तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सुप्रीम एम्परर के अंश आने लगे। होस्ट ने रेड फॉर्च्यून के एक हिस्से को एब्जॉर्ब किया, जिसके लिए उसे 5 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। मजा ही आ गया। उसके पास लेजेंडरी रेड फॉर्च्यून है। साथियों, जो भी उसे मारेगा और फॉर्च्यून छीनेगा वो काफी महान बन जाएगा और उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे अपना फॉर्च्यून दोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मीरियन नेशन के ग्रैंड प्रीस्ट की कसम खाता हूँ। साल्वाडोर भाई, यहाँ सौदेबाजी नहीं चलेगी। जो भी रेड फॉर्च्यून को हासिल करना चाहता है उसे लड़ना होगा। तुम सब मुझे आसानी से मार सकते हो। टियानहाई के महाराज, अगर मैं इन सभी को मार दूं तो क्या टियानहाई मुझे सुरक्षित रखने का वचन देगा? तुम्हें डर नहीं कि वो तुम पर हमला करेंगे? ऐसे एरो गैरो नथु खैरो से मुझे डरने की क्या जरूरत? दिलचस्प है। अगर तुम अकेले ही सब पर भारी पड़ सकते हो और जीत जाते हो तो आज से टियानहाई तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा। बेशक जिसके पास रेड फॉर्च्यून होगा वो सुप्रीम डीमन किंग होगा और उस पर टियानहाई के महाराज की कृपा भी बरसेगी। क्या ही फायदा, इतने महारथी अगर एक अकेले पर हमला करेंगे तो उसका मरना तो तय है। अब मैं चैन से लड़ूंगा। तुम सब एक साथ हमला करना। दिखाओ मुझे तुम में कितना दम है और मैं सबको मजा चखाऊंगा। सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उसके पास रेड फॉर्च्यून है पर वो अकेला है। जो उसे मार गिराएगा रेड फॉर्च्यून उसी का होगा। कैल्विन, बेवकूफ कहीं का। मंद बुद्धि कहीं का। अब तो तू गया काम से। इतना ही दम है तुम सब में? क्या तुम लोग भी मुझे एक खरोच तक नहीं दे पाए? ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। इतने सारे महारथियों ने मिलकर हमला किया। उसकी जगह अगर कोई और होता जो डीमन किंग होता तो वो भी मिट्टी में मिल जाता। वो घायल कैसे नहीं हुआ? इसके पास जरूर कोई सुप्रीम डिफेंस ट्रेजर है। हाँ। ये फुसफुसा कर क्या बातें कर रहे हो? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा मुझे। तुम सबको मुझ पर हमला करने में बड़ा मजा आएगा। अगर मैं भी मजे से हमला नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा। ये किस तरह के मॉन्स्टर को अपने साथ ले लिया मैंने? ये तो बड़ा निर्दयी है। सब मर गए, सब मर गए, सबके सब मारे गए। हमने सालों से जमा की हुई रिसोर्सेस लगाई थी, उनमें हमारा भविष्य था। बहुत मजा आया। होस्ट फॉर्च्यून एब्जॉर्ब करता जा रहा है। होस्ट को कुल मिलाकर 23,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। इस बार के हिडन ड्रैगन बैटल के विजेता है नाग कैल्विन। इनाम के तौर पर उसे मिलता है डीमन सेंट लेवल का वाटर स्पिरिट फ्लेम, एक्वा फ्लेम और डीमन सेंट लेवल स्पिरिट फ्लेम। हिडन ड्रैगन बैटल में भाग लेना फायदे का सौदा रहा। बस एक और स्पिरिट फ्लेम मिल जाए फिर मैं सुपर बैटल फॉर्म में अपग्रेड हो जाऊंगा। ये क्या?
आप सब बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, इसीलिए आप मुझे डराने आए हैं। बेफिक्र रहो, इस अखाड़े में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनमें से कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। महाराज का हुक्म सलाखों पर। दद्दू आप तो कमाल है। महाराज, ये नाग मिस्टी माउंटेन से हमें धोखा देकर आया है। हमारे नियमों के मुताबिक मुझे इसे सजा देने के लिए वापस ले जाना होगा। स्नेक मदर से कह देना वो इस बारे में मुझसे बात करे। स्नेक मदर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे भी इनके साथ एक पुराना हिसाब बराबर करना है। तो महाराज क्यों ना आप हमारे मुकाबले के गवाह बने। अरे बच्चे, ये एक बेहतरीन डीमन किंग है। मैं भी अब डीमन किंग बन गया हूँ। अब क्या तुम्हें क्या लगता है डीमन किंग बनना इतना आसान है? बेवकूफ नाग, डीमन किंग बनने के लिए सदियां लग जाती है और काफी सारे फॉर्चून और रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। भले ही तुम सुप्रीम डीमन हो, पर यूं ही कोई डीमन किंग नहीं बन जाता। होस्ट डीमन जनरल के शिखर पर पहुंच गया है। अब डीमन किंग बनने की तैयारी शुरू होती है। होस्ट ने 10 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए और लेवल 1 डीमन किंग के शिखर पर पहुंच गया। होस्ट अब सक्सेसफुल एक मेजर रन से दूसरे में पहुंच गया। डीमन किंग, ये तो सच में एक डीमन किंग है। क्या एक सुप्रीम डीमन की शक्ति इतनी भयंकर होती है? ये तो डीमन किंग के पहले रन पर है। इतनी घबराहट मुझे इससे पहले कभी नहीं हुई। ब्लैक स्केल किंग, अब यह मुकाबला बराबरी का होगा। तो तेरे के ये इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? ओए नासिके नाग, तो क्या हुआ अगर तुम भी डीमन किंग बन गए हो? आज तुम्हें पता चलेगा कि डीमन किंग्स में भी बहुत फर्क होता है। मुझे तो हंसी आ रही है। नहीं, आखिर ये क्या चीज है? बचाओ मुझे, मदर स्नेक बचाओ मुझे। वाह, अब समझा तुम्हें ड्रैगन मॉन्यूमेंट से सुप्रीम डीमन की पहचान कैसे मिली है। आज से तुम टियानाई के डेप्यूटी हो। तुम्हारा कद भी मेरे जितना होगा और टियानाई का दक्षिण इलाका तुम संभालोगे। वाह, महाराज तो बड़े ही दयालु हैं। चलो आओ मेरे साथ, मेरे महल में चलो। हवा का तो रुख ही बदल गया है। अब जल्दी ही टियानाई में बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें इतना बेशकीमती तोहफा क्यों दे रहा हूँ? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई भी किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। तो क्या ये बुढ़ा मुझसे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करवाने वाला है? बेफिक्र रहो, मेरे मन में किसी भी तरह के कोई बुरे ख्याल नहीं है। हाँ, वो मेरे मन की आवाज सुन सकते हैं। सेंट रेल्म और किंग रेल्म में बहुत फर्क है। जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा फर्क है। ओह, जैसे कि अभी मैं भले ही तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पर ये मेरे दिमाग की सोच है, जबकि मेरा असली शरीर कहीं दूर है। ओह, सेंट रेल्म बहुत ही शक्तिशाली है। अब समझा कि जब मैं स्नेक मदर के सामने था तब मैं जरा भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। सेंट रेल्म की शक्ति के साथ जिन स्किल्स में मैंने महारत हासिल की है, उसके सहारे अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया को बदल भी सकता हूँ। और वैसे भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपता। और वैसे ये बुढ़े से तुम्हारा क्या मतलब है? वो जिस जगह से मैं आता हूँ ना, वहाँ बुजुर्ग लोगों को ऐसे ही पुकारते हैं। तो महाराज, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्योंकि तुम एम्परर बनने के लिए जन्मे हो।
हाँ, एम्परर बनने के लिए जन्मा हूँ। सही कहा। जब कोई सेंट लेवल के शिखर पर पहुंचता है तो वो एम्परर बनने के रास्ते पर निकल पड़ता है। उसके बाद उसे अल्टीमेट सुप्रीमेसी हासिल होती है। 9-fold डीमन सेंट ही आखिरी पड़ाव है। उसके बाद आता है 10-fold एम्परर का पाथ। हजारों सालों तक मैंने हिडन ड्रैगन बैटल आयोजित किया, बड़े बड़े महान योद्धा भी ढूंढे, कई सारे रेल्म्स में भटका ताकि मुझे एम्परर के रास्ते पर चलने का वो टूटा रास्ता मिले जिसे मैं जोड़ सकूं। और तुम्हारे पास रेड फॉर्च्यून है जो 1000 साल में एक बार ही किसी को मिलता है। मुझे अब लगता है कि तुम देवों के मार्ग पर चलने के लिए बने हो। फिलहाल वो रास्ता टूटा हुआ है, पर स्वर्ग और पृथ्वी की भी यही इच्छा है। महाराज, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि मैं उस रास्ते को पार कर लूंगा? आर्टिफैक्ट का फैसला कभी गलत नहीं होता। रेड फॉर्च्यून का मतलब है कि तुम में स्वर्ग के आदेश के विपरीत जाने की हिम्मत है। इसीलिए मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिसकी इच्छा तुम्हें है, रिसोर्सेस, रुतबा, तकनीक। पर भविष्य में तुम्हें एम्परर रेल्म के शिखर तक पहुंचना होगा, लेकिन तब तक अभ्यास करते रहना। फायदे का सौदा है, हाँ कर देता हूँ। टियान है कि महाराज, मुझे ये मंजूर है। मैं भविष्य में एम्परर पाथ हासिल करके उस टूटे रास्ते को जोड़ूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बहुत अच्छे, तुम में वो जज्बा है। तो ट्रेनिंग के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, फिर चाहे वो ट्रेजर्स हो या दूसरी जगह पर कुछ गड़बड़ है, तुम यही मेरा इंतजार करना। ये महाराज तो काफी दिलचस्प है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक सेंट लेवल के मास्टर के महल पर हूँ। उनके यहाँ की तो चाय भी अमृत है। डेप्यूटी केल्विन साहब, महारानी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, महाराज की पत्नी भी है, पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? महारानी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या मैं जान सकता हूँ आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? बस यूं ही तुम्हारी याद आ रही थी। हाँ, ये सब क्या है? वो मुझसे फ्लर्ट कर रही है या? और वो आवाज, ये तो जानी पहचानी लग रही है। पर महारानी जी भी तो महाराज की उम्र की ही होंगी ना? क्यों मजाक कर रही है? मैं तो यहाँ नया हूँ, मुझे अब तक आपसे मिलने का मौका ही कहाँ मिला था। ओह, तो ये बात है। काफी वक्त के बाद मिले हैं हम, मेरे नन्हे नाग। तुम तो और भी ज्यादा नटखट हो गए, पर मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। टियानहाई के महाराज एक लेवल 9 के डीमन सेंट है, और मैं भी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। वो बुढ़ा भरोसे के लायक नहीं है। उसके महल में घुसपैठ हुई और उसे पता तक नहीं चला। मेरे प्यारे, मुझसे भागना बंद करो और अच्छे से मेरे साथ लौट चलो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। महान स्नेक मदर, मुझ पर तरस खाइए। मैं तो अब तक जवान भी नहीं हुआ, मैं आपके प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम भागने की हिम्मत नहीं करते तो शायद तुम्हें बख्श देती, पर अब तो पता नहीं। क्या मतलब क्या है आपका? तुम्हें डैन ने बताया ही होगा टूटे हुए रास्ते के बारे में। होली रियल्म ही अंत है, पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मुझे एम्परर बनने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास उस तरह की शक्ति नहीं है स्नेक मदर। ना ना ना, तुम्हें हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट से सुप्रीम डीमन का खिताब मिला है। अगर मैंने तुम्हारे ब्लड लाइन के एसेंस को खुद में समा लिया तो मैं नागिन से ड्रैगन बन जाऊंगी। फिर मेरे पास दुनिया का सर्वनाश तक करने की शक्ति होगी। तो क्यों ना ऐसे करे कि तुम मुझ में समा जाओ और मैं तुम में। क्या कहते हो? तो क्या आप मुझे नहीं छोड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेशरम बुढ़ी नागिन मेरा ब्लड लाइन नष्ट करना चाहती है। इससे बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगा, पाखंडी कहीं की। वही के वही रुक जाओ। मेरी शक्ति और मेरे ब्लड लाइन का एसेंस स्ट्रेन हो रहा है।
इस नागिन ने तो सच में हद ही पार कर दी। तुमने मुझे मजबूर किया है, अब मुझे स्वर्ग तक को हिलाने की शक्ति दिखानी पड़े। ये क्या कर रहे हो? होस्ट ने डीमन सेंट की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया। होस्ट को मिलते हैं 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। होस्ट ने सेंट ब्लड लाइन की शक्ति को एब्जॉर्ब किया। अब होस्ट की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। प्रक्रिया 1% पर है। बेशक ये सेंट ब्लड लाइन है, अब इसके इरादे इसी पर भारी पड़ने वाले हैं। होस्ट ने डीमन सेंट की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया। होस्ट को मिलते हैं 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। होस्ट ने सेंट ब्लड लाइन की शक्ति को एब्जॉर्ब किया। होस्ट की शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया 2% पर है। प्रक्रिया 3% पर है। मेरी शक्तियाँ, मेरे ब्लड लाइन की शक्ति, अब बस करो। बिल्कुल नहीं, अगर हिम्मत है तो और दम लगाओ ना। होस्ट ने 1 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट अब डीमन किंग सेकंड हेवन के लेवल पर है। होस्ट ने 2 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट अब डीमन किंग थर्ड हेवन के लेवल पर है। तुम्हारा शरीर मेरे ब्लड लाइन की शक्ति को झेल नहीं पाएगा। अगर मेरी शक्ति को खुद में समाते रहोगे तो फट जाओगे। मुझे छोड़ दो, मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। आज या तो तुम नहीं या तो मैं नहीं। नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं अपने असल रूप में आ जाऊंगी। मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारी सेविका तक बनने को तैयार हूँ। होस्ट ने 4 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट अब डीमन किंग फोर्थ हेवन के लेवल पर है। होस्ट ने सेंट ब्लड लाइन की शक्ति को एब्जॉर्ब किया है। होस्ट की शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रक्रिया 100% पूरी होती है। अगले एवोल्यूशन की तैयारी शुरू होती है। अचानक आसमान में इतना अंधेरा कैसे हो गया? ये इवोल्यूशन बाकी इवोल्यूशन से अलग है। मुझे दर्द क्यों हो रहा है? वो क्या है? क्या वो लेजेंडरी फ्लड ड्रैगन? वो मुझे 11 क्यों लग रहा है? कांग्रेचुलेशंस होस्ट, एम्परर लेवल अपग्रेड एवोल्यूशन के लिए आप 10-फोल्ड एम्परर पाथ को पार करके एम्परर रन के शिखर पर पहुंच गए हैं। आप सारे रन्स और सारे सेक्स के एम्परर हैं। स्नेक मदर, बेहतरीन तोहफों के लिए शुक्रिया।